ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत में बहुत जल्द पेट्रोल डीजल की खेल खत्म हो सकता है। सरकार अब पूरी तरह स्वदेशी ईंधन एथेनॉल का दम दिखाने के लिए तैयार है। देश की तेल निर्भरता और महंगे क्रूड ऑयल के आयात को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके तहत अगले 2 साल के भीतर पूरे देश में 100% एथेनॉल यानी E100 एथेनॉल फ्यूल ईंधन देने वाले 5000 फ्यूल स्टेशन खोले जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस मेगा प्लान को लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियों और तेल विपणन कंपनियों यानी कि OMCs के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। सरकार ने इस प्लान को रफ्तार देने की पूरी टाइमलाइन तय कर दी है। शुरुआती योजना के तहत अगले 1 महीने के भीतर दिल्ली, मुंबई, पुणे और नागपुर में E100 ईंधन के 150 रिटेल आउटलेट लॉन्च कर दिए जाएंगे, शुरू कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगले 6 से 12 महीनों में दिल्ली, NCR, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और 500 नए आउटलेट यानी कि 5000 E100 आउटलेट्स खोले जाएंगे। वहीं 24 महीनों के भीतर पूरे देश में 5000 आउटलेट चालू करने का टारगेट है। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, टोयोटा, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प और TVS इन सब जैसे देश की तमाम दिग्गज ऑटो कंपनियों ने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी कि FFVS के प्रोटोटाइप यानी मॉडल पहले ही तैयार कर लिए हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अब तक E100 फ्यूल पंपों की कमी और इसकी कीमतों को लेकर स्पष्टता न होने की वजह से इन गाड़ियों को बाजार में नहीं उतारा गया था। लेकिन सरकार के इस कदम के बाद अब रास्ता साफ हो गया है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत ने कच्चे तेल के आयात पर करीब 10.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां आने से इस भारी भरकम खर्च में बड़ी कटौती होगी। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि ISMA के महानिदेशक दीपक बलानी ने कहा है कि भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है, जबकि एथेनॉल का 100% उत्पादन देश के भीतर ही होता है। इससे हमारे करीब 7 से 8 करोड़ किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इन गाड़ियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार को GST में राहत जैसे टैक्स बेनिफिट देने होंगे। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIAM ने सरकार को सुझाव दिया है कि 100 एथेनॉल की कीमत सामान्य पेट्रोल कम से कम 30% सस्ती रखी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों में सामान्य पेट्रोल के मुकाबले माइलेज थोड़ा कम मिलता है, जिसकी भरपाई कम कीमत से की जा सके। फिलहाल इंडियन ऑयल यानी कि IOC के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 400 आउटलेट्स पर E100 की शुरुआत की थी, लेकिन गाड़ियां ना होने की वजह से इसकी बिक्री 0.5% से भी कम कर दी गई। अब सरकार के इस नए रोड मैप से देश में एथेनॉल क्रांति को एक नई उड़ान मिलने की पूरी उम्मीद है।